हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करना चाहता हूं वे प्रोटीन वर्सेस मास गेनर। आपको दोनों में से कौन सा परचेज करना चाहिए अगर आपको अपनी बॉडी में अच्छे रिजल्ट चाहिए तो। यानी आपको अगर मसल गेन करना है तो क्या खरीदना चाहिए, अगर आप लोगों को बॉडी में साइज और मसल गेन करना है तो आपको क्या खरीदना चाहिए। तो इस वीडियो को पूरा देखेगा, अभी मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ वे प्रोटीन और यहाँ मास गेनर की, तो देखिए दोस्तों दोनों का नाम सुन के ही अलग लगता है, लेकिन दोनों में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डिफरेंस भी आता है, जो कि आप लोगों को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखिए दोस्तों डिफरेंस क्या आता है ये मैं अगर आपको बताऊं। देखिए दोस्तों वे प्रोटीन यहाँ पे आपका जो आता है वो कितनी तरह की वैरायटी में आता है। वो आता है आपका वे प्रोटीन आइसोलेट, वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज, वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, वे प्रोटीन ब्लेंड और आपका फ्यूजन टेक प्रोटीन। जी हाँ दोस्तों, मतलब बहुत सारे प्रोटीन की वैरायटी आते हैं और उसमें आता है आपका बिगिनर वे प्रोटीन। मतलब बहुत सारे तरह तरह के आते हैं। होता वे प्रोटीन ही है, बस उसमें कंपाउंड का थोड़ा बहुत फर्क होता है, मतलब क्वालिटी का प्रोटीन का। मतलब कई में और ज्यादा प्योरीफाइड करके डाला जाता है। जो आपका हाइड्रोलाइज होता है वो सबसे टॉप क्वालिटी का होता है। फिर उससे नीचे आता है आपका आइसोलेट, फिर उससे नीचे आता है आपका कॉन्सेंट्रेट। मतलब प्योरिटी कहते हैं जो प्रोटीन में, मतलब प्रोटीन जो आपके सर्विंग लेते हैं उसके अंदर प्रोटीन की अवेलेबिलिटी कितनी है। मतलब जैसे 100 में से आपकी 80-90% अवेलेबिलिटी होती है, तो यहाँ पे आप जो कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन लेते हैं, मतलब जो सबसे सस्ता प्रोटीन लेते हैं, उसमें आपकी होती है 50 से 60% प्रोटीन की अवेलेबिलिटी। तो यहाँ पे उसमें होती है। और यहाँ पे अगर आप लोग जैसे जैसे धीमे धीमे ऊपर बढ़ेंगे तो वहाँ पे आपकी प्रोटीन की अवेलेबिलिटी प्रोटीन के अंदर वो बढ़ती रहती है। ठीक है, तो ये आ गया आपका वे प्रोटीन। अब यहाँ पे बात करते हैं भाई मास गेनर की। भाई मास गेनर क्या है। मास गेनर भी देखिए दोस्तों एक तरह का कंपाउंड ही है, मतलब एक तरह से पाउडर फॉर्म में आता है। तो यहाँ पे उसमें क्या होता है, उसमें आपको मिलता है माल्टोडेक्स्ट्रिन, उसमें आपको मिलता है सोए प्रोटीन, उसमें आपको मिलता है वे प्रोटीन, उसमें आपको मिलता है वे प्रोटीन आइसोलेट, आपको इसमें मिलता है मैट्रिक्स प्रोटीन, आपको उसमें मिलता है इम्यूल्सिफायर, आपको उसमें मिलता है एडिड फ्लेवर, आपको मिलता है उसमें एडिड शुगर, आपको उसमें मिलता है मतलब क्या क्या चीजें बताऊं मैं, मतलब गिना भी नहीं सकता। मतलब बहुत सारी चीजों का मिक्सचर है। अगर आप लोग वे प्रोटीन अच्छी ब्रांड का खरीदते हैं तो वहां पे आपको गिनी चुनी 3 या 4 चीजें ऐड मिलती है, लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग मास गेनर खरीदते हैं तो मास गेनर में लगभग 8 से 10 चीजें मिली रहती हैं। आप कहेंगे भैया मास गेनर तो 350, 400, 500 रुपए का आता है और कहाँ वे प्रोटीन 1100-1200 रुपए से शुरू होता है, मतलब एवरेज सस्ता वाला 1100-1200 रुपए से शुरू होता है। तो भैया उसके अंदर ज्यादा चीजें ऐड होनी चाहिए थी, इसके अंदर ज्यादा क्यों ऐड है। देखिए दोस्तों मैं दोनों में फर्क बताऊं। वे प्रोटीन है आपका क्वालिटी का होता है, मतलब उसमें क्वालिटी डाली जाती है आपके, उसके अंदर क्लीन सोर्स ऑफ जितना प्रोटीन होता है वो डाला जाता है। और आपके मास गेनर और वेट गेनर का काम क्या होता है अगर मैं आपको बताऊं, तो मास गेनर और वेट गेनर में क्या करा जाता है। मास गेनर वेट गेनर में आपकी डाला जाता है जितने ज्यादा हो सकता है कार्ब और फैट। अब कार्बोहाइड्रेट भी डर्टी कार्ब्स भी होते हैं, उसमें गुड कार्ब्स भी होते हैं, बैड फैट भी होते हैं, गुड फैट भी होते हैं। मतलब सब चीजों का मिक्सचर करके आपके पास तक एक हाई कार्ब वाला पाउडर पहुंचाया जाता है, जिसको खा के आपकी बॉडी का साइज दुगना हो जाए। बॉडी का साइज यानी फैट और मसल साइज दोनों दुगना हो जाए। यहाँ पे इस तरीके से करा जाता है। और अगर आप लोग सोचें कि भाई कि मैं अपनी बॉडी में वेट गेन करना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, मैं अपनी बॉडी में वेट गेन करना चाह रहा हूँ और मैं वे प्रोटीन ले लूँ, तो भैया यहाँ पे आप कहीं ना कहीं अपने साथ बेवकूफ़ी करें। अगर आप लोगों का बजट इतना है, कई महीने का आप 1000, 2000, 3000 रुपये खर्च कर पाते हैं और आप सोचते हैं भाई मैं वे प्रोटीन लेकर के अपनी बॉडी का साइज बढ़ा लूँ, तो भैया इम्पॉसिबल चीज़ है वो। क्योंकि भैया आपको खाना खाना पड़ेगा। आपका 2-3 हज़ार रुपये का बजट है, 2-3 हज़ार रुपये में कुछ भी नहीं होता, कोई डाइट नहीं आती। अगर मैं आपको रियलिटी में बताऊँ, हाँ 2-3 हज़ार का एक्स्ट्रा आप ऊपर से खाना खा सकते हैं, घर के खाने के साथ 2-3 हज़ार रुपये का खाना और खा सकते हैं, तो राउंड ऑफ करके आपकी महीने की डाइट बैठेगी 6,000-7,000 रुपये की। हाँ घर का खाना भी, क्योंकि जो बंदा खाता है जैसे एवरेज पर्सन खाता है 3,500, 3,500 से 4,000 रुपये का घर का खाना एक बंदा खाता ही खाता है। मतलब 4-5 रोटियां, 10 रोटियां, दाल चावल जो बनता है 3,500-4,000 रुपये का बनता है। और साथ में आप 3,500 का खाना और ऐड कर लो, तब आप कह सकते हो कि भैया हाँ मेरी बॉडी में वेट गेन होगा। अदरवाइज अगर आप सोचेंगे 3,500 रुपये लगा के कर दें तो नहीं होगा। तो वापस आते हैं अपने पॉइंट पर। वे प्रोटीन में क्योंकि क्लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन है, उसके अंदर आपको कैलोरीज भी कहीं 100-80 कैलोरीज उसमें आपको मिलती है प्रोटीन में, कहीं आपको प्रोटीन 24 ग्राम मिलता है, कार्बोहाइड्रेट आपको कहीं 15 ग्राम, 6 ग्राम, 7 ग्राम, 20 ग्राम के आसपास मिलते हैं, फैट भी आपको उसमें कहीं 5-6 ग्राम मिलता है। तो भैया कुछ भी नहीं है वहाँ पे, वो आपकी केवल अपनी डाइट में आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी करने में हेल्प करेगा और मसल बिल्डिंग में मदद करेगा। और मसल बिल्डिंग का काम बहुत ही स्लो है, बहुत स्लो प्रोसेस है मसल बिल्डिंग। टाइम लगता है लेकिन मसल बनने में, लेकिन जब मसल बन के आती है तो वहाँ पे काफ़ी अच्छी लगती है दिखने में। ये तो आप लोगों को पता है भाई, बॉडी काफ़ी चिजल्ड और अच्छी दिखती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई, ज़्यादा हाई प्रोटीन डाइट भी खाते हैं तो वहाँ पे यूरिक एसिड यानी आपके जोड़ों में दर्द होना बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है, तो ये भी कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो भाई एक अकेले वे प्रोटीन आपका वेट गेन करने में हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि वो ना कैलोरी रिच होता है ना कार्ब रिच होता है, उसके अंदर होता है केवल और केवल प्रोटीन। तो यहाँ पे अगर आप लोग वेट गेन करने के लिए प्रोटीन सोच रहे हैं तो भैया एक बहुत ही बुरा ऑप्शन है, क्योंकि आपको उसके
उसके लिए साथ में कैलोरीज भी चाहिए, भारी मात्रा में कैलोरीज चाहिए, जो कि आपको वे प्रोटीन में नहीं मिलती। अब यहाँ पे बात आती है कि भाई हम मास गेनर में, अब मास गेनर और वेट गेनर में क्या होता है, मास गेनर वेट गेनर में आपको भर भर के कैलोरीज मिलती है। मतलब जितना आप 1 या 2 पराठा खाते होंगे, वहाँ पे आपको उसमें मतलब समझिए 100 ग्राम के गेनर में आपको लिक्विड फॉर्म में वहाँ पे आपको लगभग 400 से 500 कैलोरीज मिल जाती है। वो डिपेंड करता है कौन सा गेनर है और कितनी ग्राम की आप सर्विंग ले रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ होती है। और अगर यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ, उसके अंदर जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ब्लेंड बहुत सारी चीज़ों का, मतलब बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर होता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग उसको लोगे तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं 100 ग्राम में लगभग 364 से लेकर के 400 कैलोरीज मिलती है, और कहीं आपको 20 ग्राम प्रोटीन मिलता है। लेकिन वो जो 20 ग्राम प्रोटीन है वो क्लीन सोर्स नहीं है, वो आपकी बॉडी में इतना जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होगा। अगर आप लोग सोचिए जैसे वे प्रोटीन पीते हैं कि आपको लगता है कि भाई जैसे क्विक एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, तो वो उतना क्विक एब्जॉर्प्शन नहीं है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों का ब्लेंड है। उसके अंदर सोए प्रोटीन है, उसके अंदर वे कॉन्सेंट्रेट है, वे आइसोलेट है, उसके अंदर स्वीट्स वगैरह जो भी मैंने आपको बताया, स्वीटनर वगैरह पड़ा है, तो वो कहीं ना कहीं दिक्कत करता है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपकी है, वहाँ पे आपके मसल बनने में थोड़ा टाइम लगेगी, लेकिन हाँ आपकी बॉडी में वेट और साइज दोनों बढ़ जाएगा। वेट और साइज कैसे बढ़ेगा, यहाँ आपको बताता हूँ कि भैया वेट आपके बढ़ेगा कैसे, आपकी मसल साइज फूलेंगी नहीं फूलेंगी, आपके 1 से 2 हफ्ते में आपके बॉडी में साइज बढ़ता हुआ आपको दिखेगा। लेकिन हाँ एक चीज़ आपको बताता हूँ, आपको जैसे सोचते हैं ना कि क्लीन आपकी बॉडी में बल्किंग हुई, तो बॉडी में क्लीन बल्किंग नहीं होगी, आपकी बॉडी में फैट भी आएगा। वे प्रोटीन अगर आप लोग लेकर के गेनिंग करेंगे वहाँ पे आपकी बॉडी में फैट नहीं आएगी, क्योंकि भैया आप लोग अपनी घर की डाइट से ही अपना जो भी पूरा कर रहे हैं। अब आपका जो मास गेनर है उसके अंदर आपको फैट भर भर के मिलता है, भर भर के डर्टी कार्ब्स मिलते हैं, लेकिन हाँ वो आपकी बॉडी में गेनिंग कर देगा। अगर आप लोगों को गेनिंग चाहिए, बॉडी में साइज बढ़ाना है, तो वहाँ पे आपका 350, 400, 500 या 1000 रुपये वाला गेनर भी बहुत ही बढ़िया गेनिंग कर देगा। बस उसके साथ भी आपको थोड़ी हाई कैलोरी डाइट लेनी पड़ेगी, क्योंकि भैया गेनर के अंदर अगर आपने मान के चलिए अगर आपने 100 ग्राम गेनर लिया तो वहाँ पे आपने 400 से 500 कैलोरी की हेल्प आपने गेनर से ले ली। बाकी बचा हुआ जो आप काम करेंगे वो किससे करेंगे भैया, आपको जैसे आपकी फॉर एग्जाम्पल आपकी हाइट जैसे मान के चलिए 6 फुट है, आपकी मेंटेनेंस कैलोरी है भाई 1500 रुपये, तो वहाँ पे आपने 500 कैलोरीज आपने गेनर से ले ली, बाकी बची हुई 3000 का क्या, वो तो आपको डाइट से ही खाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि भाई आपको अपनी डाइट से भी 3000 कैलोरीज तो लेनी ही होगी, 2500 से 3000 लेनी होगी, और बाकी जो जलाते हैं वो अलग। फॉर एग्जांपल कोई काम करता है, कोई एथलीट है, कोई रनिंग की तैयारी कर रहा है, कोई पुलिस की भर्ती की तैयारी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो यहाँ पे भाई हर किसी को अपना देख के चलना होगा कि भाई आपको उस हिसाब से खाना पीना खाना होगा, वरना बॉडी पर रिजल्ट नहीं आएंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रख करके चलना है, तभी आप लोग अपना वे प्रोटीन और मास गेनर को अपने हिसाब से परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप लोग ऐसे सोच रहे हैं कि भाई बड़ा ताम झाम है ये हुआ है, तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, मत लीजिए। घर का खाना खाइए, अंडे खाइए, पनीर खाइए, दूध पीजिए, यही सारी चीज़ें खाइए। अब क्योंकि देखिए दोस्तों, आप में से किसी को भी नहीं पता कि भाई अंडा पनीर दूध कैसे बन रहा है। पनीर आपके पास आता है पैक वाला आता है, ओपन आप दूध से लेने कहीं डेयरी से लेने जाते हैं तो वहाँ भी नहीं पता आपको क्यों कैसे बना करके आपको देता है कि नहीं। तो इतना चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। अगर आप लोग ले रहे हैं लीजिए, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत बजट के हिसाब से 450, 500 का कहीं गेनर लीजिए, लेना है तो लीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि भाई अगर आप लोग वेट गेन कर रहे हैं तो वहाँ पे आप लोग मास गेनर देख लें या वेट गेनर देख लें। अगर आप लोगों को प्रॉपर गेनिंग कर लें, जिनकी बॉडी में कह सकते हैं लीन गेनिंग वगैरह नहीं करनी, जिनको चाहिए कि भाई बॉडी का साइज बढ़े, तो वो लोग मास गेनर देख सकते हैं। अदरवाइज जिन लोगों को लीन गेनिंग करनी है, जिन लोगों को मसल्स बढ़ाना है बॉडी में, प्योर मसल्स, अपनी डाइट के साथ थोड़ा प्रोटीन ऐड करना चाहते हैं, तो वहाँ पे लो वे प्रोटीन ने। क्योंकि देखिए दोस्तों, वे प्रोटीन अकेले फिर से बता रहा हूँ वो काम नहीं करेगा। वे प्रोटीन आपके केवल 30 ग्राम का प्रोटीन या 25 ग्राम का प्रोटीन इंटेक पूरा करेगा। बाकी आपका जो 100, 150, 180 ग्राम जितना प्रोटीन लेना है वो आपको डाइट से लेना होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल गई होगी मास गेनर वर्सेस वेट गेनर के रिगार्डिंग। यहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें बता दी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।